कॉन्ट्रासेप्शन या बच्चों में वक्फे के बारे में मैंने बहुत से सेशंस रिकॉर्ड करवाए हैं। कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में बात करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बच्चों में वक्फा हमारे मुल्क की आबादी को कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होता है। अब बहुत से लोग इस बारे में कंट्रोवर्सीज़ कहते हैं कि आबादी में कंट्रोल करना चाहिए या नहीं चाहिए, लेकिन इस चीज़ का जो एक बेसिक इम्पैक्ट है वो आने वाले बच्चे का जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उससे बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। एक तरफ तो ये एस्पेक्ट हो गया, दूसरा एस्पेक्ट ये है कि जो हमारी मदर्स हैं या पोटेंशियल मदर्स हैं, अगर वो कॉन्ट्रासेप्शन को प्रैक्टिस किए बगैर बार बार कम गैप के साथ प्रेग्नेंट होती जाएंगी तो उनके अंदर डेफिशिएंसीज़, एनीमिया और दूसरी तरह की न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज़ बहुत कॉमन हो जाएंगी, जो कि उनकी अपनी सेहत के लिए भी बेहतर नहीं होगा। यही वजह है कि पहले कॉन्ट्रासेप्शन के जो सेशंस मैंने रिकॉर्ड करवाए हैं उनके अंदर बर्थ स्पेसिंग या रिवर्सिबल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में बात की गई है। रिवर्सिबल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स वो हैं कि जिनको आप एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए इस्तेमाल करते हैं और जब आप दोबारा कंसेप्शन करना चाहती हैं या आप एज अ कपल ये डिसाइड कर रहे हैं कि अब आपने नेक्स्ट प्रेगनेंसी प्लान करनी है, तो आप वो उस वक्फे के तरीके को इस्तेमाल करना छोड़ देते हैं और अपना जो नेक्स्ट बेबी है वो प्लान कर लेते हैं। कॉन्ट्रासेप्शन के तरीक़ों में जहाँ रिवर्सिबल मेथड्स हैं वहाँ हमारे पास कुछ ऐसे मेथड्स भी हैं जो कि इरिवर्सिबल कंसिडर किए जाते हैं। इरिवर्सिबल का मतलब ये है कि ये परमानेंट मेथड्स हैं। वंस आप इनको प्रैक्टिस करवा लें या इनको चॉइस कर लें तो उसके बाद आपकी फर्टिलिटी दोबारा रिटर्न नहीं हो सकती इन मोस्ट ऑफ द केसेस। ये परमानेंट मेथड्स ट्यूबल लाइगेशन यानी ट्यूबों का बंद करवा देना इन फीमेल्स एंड इन मेल्स एज वेल, यानी ये नसबंदी के जो प्रोसीजर्स हैं ये ना सिर्फ मेल्स में किए जा सकते हैं बल्कि फ़ीमेल्स में भी नॉर्मली प्रैक्टिस किए जाते हैं। हमारे मुल्क की अगर बात करें तो हमारे यहाँ फ़ीमेल्स की जो ट्यूबल लाइगेशन है वो प्रोसीजर एक बहुत कॉमनली परफॉर्म किया जाता है, लेकिन जो मेल की वेजेक्टमी का प्रोसीजर है उसके बारे में अभी बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है। आज हम बात करेंगे फ़ीमेल ट्यूबल लाइगेशन के बारे में। ट्यूबल लाइगेशन पेट के ऊपर इंसिजन देकर या तो मिनी लेप्रोटमी के ज़रिए या फिर कैमरे वाले प्रोसीजर यानी लेप्रोस्कोपी के ज़रिए ट्यूब्स को बंद करने का प्रोसेस है। मैं आपको बहुत दफ़ा गाइड कर चुकी हूँ कि फ़ीमेल के अंदर यूट्रस यानी बच्चेदानी और बच्चेदानी के साइडों पे 2 ट्यूब्स होती हैं जो कि अंडेदानी से एग्स लाकर फर्टिलिटी का बाइस बनती हैं। इन ट्यूब्स को अगर बंद कर दिया जाए बाय अ स्टिच, अ लाइगेचर और अ क्लिप, यानी ये तीनों वो प्रोसीजर हैं जिनके थ्रू इन ट्यूब्स को बंद कर दिया जाता है, तो जो एग बन रहा है वो बच्चेदानी की तरफ ट्रांसफ़र नहीं होगा और कॉन्ट्रासेप्शन या बच्चों के अंदर वक्फा आ जाएगा। वंस अगर किसी भी खातून ने ये ट्यूबल लाइगेशन का प्रोसीजर करवा लिया है तो ये 99 to 100% इफ़ेक्टिव होता है और ये परमानेंट मेथड है। इसकी वजह ये है क्योंकि ट्यूबल लाइगेशन अगर हो जाए तो उसके बाद उसके रिवर्सल का प्रोसीजर अगर करवा भी लें तो भी प्रेगनेंसी का इम्कान बहुत कम होता है। ट्यूबल लाइगेशन या जो फीमेल की स्टरलाइजेशन है उसके प्रोसीजर को नॉर्मली ख़वातीन अपनी डिलीवरी के 40 डेज़ के बाद परफॉर्म करवा सकती हैं, जो कि एक मिनी लेप्रोटमी यानी एक बिल्कुल छोटे से कट वाले ऑपरेशन के थ्रू भी हो सकता है। और हमारे यहाँ एक ज़्यादा कॉमन ये है कि जिन ख़वातीन की सिजेरियन डिलीवरीज़ हो रही होती हैं तो वो एट द टाइम ऑफ सिजेरियन ये डिसाइड कर लेती हैं कि उन्होंने ट्यूबल लाइगेशन करवानी है। आज के सेशन का मकसद ये है कि आपको गाइड किया जा सके कि ये एक परमानेंट मेथड है और इसके बाद रिग्रेट होने का इम्कान काफ़ी ज़्यादा है। लिहाजा अगर आप परमानेंट ट्यूबल लाइगेशन को प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो एज अ कपल आपको थोड़ा सा टाइम लेना चाहिए और मिल बैठ के ये डिसीजन करना चाहिए ताकि बाद में आप इसको रिग्रेट ना करें, क्योंकि इसके रिवर्सल के चांसेस बहुत कम हैं। आई होप आज का सेशन आप लोगों के लिए हेल्पफुल साबित होगा। थैंक यू वेरी मच।